हम काफ़ी एक अच्छे घर में रहते थे, 1000 गज की कोठी थी, मेरे पापा को कंपनी की तरफ से मिली हुई थी। तो जब मैं 5th में था तो कंपनी बंद हो गई और हमारे को उस घर से निकलना पड़ा। मैं अकेला-अकेला था, मम्मी-पापा का अकेला चाइल्ड था। तो उसमें क्या था कि मेरे को ना हर चीज़ लेके देते थे, हर चीज़ मतलब दिलवाते थे, अच्छे स्कूल में स्कूलिंग थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट एकदम से लाइफ में ऐसा चेंज आया कि हम सड़क पे आ गए। 1 डेढ़ महीना हमने रोड पे मतलब अपना सामान जो था पूरा, जो भी फर्नीचर वगैरह बनाया था, रोड पे हम रहे 1 महीना डेढ़ महीना पूरा। उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी बंद हो गई, मैं 5th अभी पास आउट ही हुआ था, 6th में जाना था। एक प्रिंसिपल थे यहाँ पे 3K में एक स्कूल है, उन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को अपने स्कूल में एडमिशन दिया, स्पेशल एडमिशन दिया, इन सेमेस्टर एडमिशन दिया उन्होंने मेरे को, तो साल मेरा वेस्ट होने से बच गया। +2 के बाद ना मेरे को फॉरेनर से काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन मिलती थी। जैसे फॉरेनर्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को किक आउट कर देते हैं। मैं हमेशा सुनता था क्योंकि हमारी फैमिली में सिर्फ हम ही थोड़े जो है लीनिएंट है, पुअर है। बाकी हमारी पूरी फैमिली, जैसे मेरे बुआ जी हैं, उनकी पूरी फैमिली आउट ऑफ इंडिया रहती है, फॉरेन रहती है। 2 लड़के ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, 2 लड़के कनाडा रहते हैं। ताया जी का भी ऐसे ही है। एक चाचा जी हैं, उनके भी दोनों बच्चे इंजीनियर हैं। और जो मेरे सबसे बीच वाले ताया जी हैं, जो मतलब बड़े ताया जी से छोटे हैं, वो भी अच्छी रेलवे की जॉब करते थे, उनके भी बच्चे सेटल हैं। सिर्फ हम थोड़े से लीनिएंट थे। +2 जब मैंने अपनी पास आउट की ना, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो है अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं आने दूंगा। मैंने अपने आप पढ़ाई करी, अपनी स्टडी। मैंने यहाँ थिएटर में जॉब करता था, MBD मॉल में, सिनेपोलिस में। 1 साल मैंने थिएटर में जॉब करी, फिर उसके बाद 6 मंथ्स मैंने KFC में जॉब करी। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी उसमें इनकम नहीं थी, इनकम बहुत कम थी, 6500 मंथली मिलता था। फिर मैंने ज्वाइन किया शॉपर स्टॉप, रिटेल ज्वाइन किया मैंने। शॉपर स्टॉप में मैंने 2 साल काम किया, 2 साल वहाँ पे काम किया एज अ कस्टमर केयर एसोसिएट, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। सर्विस भी सीखी, हॉस्पिटैलिटी भी सीखी, अपने फैब्रिक्स की भी नॉलेज हुई, रिटेल में अच्छी अर्निंग भी थी, ग्रोथ भी अच्छी थी। मैंने 2 साल शॉपर स्टॉप में काम किया, उसके बाद मैंने बिग बाज़ार ज्वाइन कर लिया एज अ टीम लीडर। फिर उसके बाद मुझे सीनियर फैशन कंसल्टेंट की ऑफ़र आई थी फॉरएवर 21 में, जो इंडिया का काफ़ी अच्छा ब्रांड है, फास्ट फैशन ब्रांड है। तो उसमें मैंने एज अ सीनियर फैशन कंसल्टेंट जॉब किया। फिर उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई दिल्ली, मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली यहाँ पे क्योंकि क्या था, जो मैनेजमेंट लेवल की ग्रोथ थी ना, वो यहाँ पे बहुत स्लो थी उस टाइम पे। अभी तो यहाँ ठीक हो गया, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स डेवलप हो गए। ये 2013-14 की बात है। तो उस टाइम बहुत कम ग्रोथ लेवल था, मैनेजमेंट लेवल के लिए बहुत कम ग्रोथ चांसेस होते थे। तो दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने जैक एंड जोन्स में काम किया, वैरोमोडा में काम किया। मैगी दम बिरयानी सर। क्या बात है जी। ये पहले तो ये चेक करो, भाई ने बटर डाला पैन में और ये बन रही मैगी दम बिरयानी। ये बटर के साथ इसमें आ गया जी आपका मक्खन, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्ची। राइस बनाता था मैं, तो मैंने सोचा मैगी भी बन सकती है, जी। तो मैगी भी स्टार्ट कर दी सर। और वो जो एक्सपीरियंस था और एक्सपेरिमेंट था, वो काम आ गया सर। ठीक है। ये आपने डाला है जीरा और लाल मिर्च। जीरा, लाल मिर्च, नमक, ठीक है काली मिर्च, जी। लौंग, तो सारे खड़े मसाले डलेंगे इसमें। क्या बात है, क्या बात, पूरी फीलिंग लगे खड़े मसाले जाएंगे जी। और इसमें सर एडिशनल ऐड ऑन होगा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का। अरे भाई साहब, बाबा जी इसको आप हैदराबादी बिरयानी क्यों बोल रहे हो? ये नहीं मुझे समझ आया। मतलब बिरयानी दम मैगी। जी सर, हैदराबादी सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो फ्लेवर आएगा ना, वो हैदराबादी जायका आएगा, फ्लेवर आएगा। ठीक है जी। जी, थोड़ा मतलब मसालेदार होगी। जो मुरादाबादी बिरयानी होती है वो मसालेदार नहीं होती, अच्छा। वो नॉन स्पाइसी होती है। ठीक है जी। ये आपको स्पाइसी मिलेगी सर। ये हमारी आ गई सर सौंफ। सौंफ। हाँ जी, ये तेज पत्ता है सर। ठीक है जी, आपने तेज पत्ता डाल दिया। हाँ जी। अमन भाई ने ना पहले दिन लगाई है ये वाली स्टॉल। इसके पहले तक भाई बनी बनाई मैगी लेके आते थे और यहाँ पे सर्व करते थे अपने जो कस्टमर्स को। आज भाई ने स्टॉल लगाई है, पहला दिन है। तो पहले तो पाजी ऑल द बेस्ट आपको, बिकॉज आपने पहला दिन स्टॉल लगाई है। नीचे कमेंट्स में सब लोग भाई को ऑल द बेस्ट बोल दो यार, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा भाई। और ये आ गया जी पानी। उस स्ट्रगल ने हमें ना एक वॉरियर बना दिया कि अब हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ों से। लोग हमें कहते हैं ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो हमें शर्म महसूस नहीं होती कभी भी, बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ देख रखा है, लाइफ ने बहुत कुछ दिखा रखा है।
कोई पता नहीं होता आपका जो रब है आपको किस तरफ ले जाएगा। अब आप देखो कि जब मैं यहाँ पर था ना, जब मैं लुधियाना रहता था, तो मेरे को एक बर्तन भी धोना नहीं आता था अच्छे तरीके से। मैं फूडी था, मेरे को घर पे हर चीज़ मिलती थी, हर चीज़ खाने को मिलती थी। कभी भी एक दिन भी मतलब मेरे को 22 साल में कभी ऐसा नहीं, मैंने एक दिन भी नहीं देखा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ बना कर दी हो जो मुझे पसंद नहीं है, कभी भी नहीं। तो एक आदत थी चिल आउट रहने की, ठीक है, बट वहाँ पर गया, वहाँ पर चीज़ों का बर्डन पड़ा। शुरू में कर्ज़ा भी चढ़ा क्योंकि अपनी आदतें वैसी थी, अच्छी जगह रहना, अच्छा खाना पीना, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना। फिर जब पैसे कम होने स्टार्ट हुए तो घर पे भी भेजने, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये घर पे भी भेजना पड़ता था हर मंथ, और 18-20 हज़ार रुपये उस टाइम पे सैलरी होती थी जब मैं नया गया था। तो तब मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे बनाता हूँ, ठीक है। घर पे बनाना स्टार्ट किया, सब बनाया, मतलब जो भी पसंद था सब बना कर देखा, A to Z, पैटीज़ से लेके एक ऑमलेट से लेके बिरयानी तक सब बनाया, चिकन तक सब बनाया मैंने। ये इस टाइम रियलाइज़ हुई जब मेरी जॉब चली गई ना, कोविड सिचुएशन में जब मेरी जॉब गई, सर मैं 6 मंथ से फ्री बैठा था। अभी मैंने 2 वीक पहले ये काम स्टार्ट किया। तो एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ना, भगवान हमेशा आपका हाथ पकड़े रहता है, आपको लगता नहीं है कि आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आप सच्चे सुच्चे बंदे हो ना, तो हमेशा भगवान आपका हाथ पकड़ के रहता है। वो चीज़ें भी करवाता है भगवान जो आप कभी करके राज़ी नहीं थे। और सच्ची बात है, मैं कभी करके ये चीज़ें राज़ी नहीं था। जब मैंने करनी स्टार्ट करी, बनाया, करा, तो एक ये भी लगा कि हाँ, हाथ में जायका है, धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो सकती हैं और मैं अपना काम कर सकता हूँ। अभी भी ये सिचुएशन है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है काम। कई बार ऐसा होता है टूटी फूटी चीज़ बनती है, ठीक है, बट कस्टमर को जायका अच्छा लगता है तो वो खाता है। मैंने इस लोकेशन पे 5 साल दिए हैं। मैंने MBD में काम किया, मैंने वेस्टर्न मॉल में काम किया, ग्रैंड वॉक में काम किया, पवेलियन मॉल में काम किया, सिल्वर आर्क में काम किया, 5 मॉल में काम कर रखा है मैंने। तो सारे बंदे जानते हैं। अब उनका क्या है कि वो अंदर से ऑर्डर करते हैं, उनको डोर स्टेप पे पकड़ा जाता हूँ, सिंपल है। मेरे को यहाँ का कस्टमर उतना नहीं आता जितना मेरे को मॉल की ऑर्डरिंग्स आती हैं। और इसमें मेरे को बेनिफिट ये है कि अभी कोविड सिचुएशन है ना, तो लोग आउटसाइड फूड खाने से थोड़ा ग्रेज करते हैं, डरते हैं। बट उनको पता है, अमन ने हॉस्पिटैलिटी में भी काम कर रहा है, अमन ने रिटेल में भी काम कर रहा है, हमारे साथ काम कर रहा है। मेरे साथ ऐसे भी बंदे थे जो मेरे साथ लंच करते थे, उनको मेरे घर की सफाई का बताया, सब कुछ पता है, घर जा चुके हैं। तो उनको पता है कि हाँ, मेरे पे एक ट्रस्ट है कि बंदा साफ़ सुथरी सही चीज़ देगा। अब मैगी आ गई। मैं देख रहा हूँ अभी भाई सिर्फ मैगी डाल रहे हैं, मसाला बाहर निकाल रहे हैं। तो ये भी कुछ खुराफाती टेक्निक लग रही है मुझे। ये मसाला सर ऊपर से डलेगा, मैगी मसाला। अच्छा, मैगी मसाला ऊपर से? हाँ, एक मसाला जो है, इसमें 2 पैकेट मैगी बनाएंगे हम आपको। जी। इसमें 1 पैकेट आपका ऊपर से डलेगा, ठीक है, और 1 पैकेट आपका डलेगा बाद में। अच्छा ठीक है जी, जो आप बोलो सर वही मंजूर है। एक मसाले का पैकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुका है, और दूसरे मसाले का पैकेट ये देखो यहाँ पे पड़ा, ये रहा। ये पानी थोड़ा सा और। अमन भाई ने ये इधर ना एक पैन लिया है, और ये इसमें मैगी कुक हो रही है। पता क्या करने वाले हो आप? एक्चुअली इसको दम करने के लिए ना, जब इसका पानी सूख जाता है तो इसको तवे पे रखना पड़ता है, नहीं तो मैगी जो है नीचे से जलने का डर रहता है। ठीक है जी। तो आपने एक पैन लिया, ओ भाई साहब क्या बात है जी। सो एक पैन का कवच बना दिया नीचे से, यहाँ से नीचे से एक कवच बनाया है, और ऊपर उसके ऊपर जो है वो मैगी वाला जो पॉट है वो रख दिया है। एंड नाउ बहुत धीरे से कुक हो रही है, बहुत स्लो कुक हो रही है। भाई का आज फर्स्ट डे है, तो भाई को ऑल द बेस्ट पाजी, ऑल द बेस्ट। एक का मुक्का दे दो सारी ऑडियंस की तरफ से, ऑल द बेस्ट भाई को। आप नीचे कमेंट्स में भाई को, अमन भाई को ऑल द बेस्ट बोलो यार, बहुत मेहनत करी है भाई ने। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, जॉब चली गई, गुड़गांव में था, सारे पैसे ख़त्म हो गए। सोचा कि जॉब कर लूँगा, घर वालों ने बोला कि अभी तेरे पास पैसे हैं, सेविंग्स हैं, तू आ जा वापस। मैंने कहा नहीं, जॉब तो मिल जाएगी, स्किल्स हैं, सब कुछ है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, तो सोचा कि जॉब तो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, पर जॉब मिली नहीं। फिर मैंने एक डिलीवरी कंपनी है डंजो गुड़गांव में, तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया अपना, बाइक लगा दिया, बाइक है मेरा वहीं पे, अभी भी वहीं पे पड़ा है मेरा बाइक। तो बाइक लगा दिया, स्टार्ट किया, बट उसमें ऑर्डरिंग्स नहीं, काम ही नहीं। तो जब आप काम नहीं करोगे, उसमें डिलीवरीज नहीं करोगे, तो उसमें आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो पेट्रोल लग जाता था, बट डिलीवरीज आती नहीं थी। कभी किसी लोकेशन पे घूम रहे हैं, कभी किसी लोकेशन पे घूम रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते पैसे ख़त्म हो गए। लगा कि वापस चले जाना चाहिए, बट जब ये लगा कि अब वापस चला जाना चाहिए तो बिल्कुल खाली।
तो किसी से पैसे लेने थे, उस बंदे ने भी उस टाइम नहीं दिए क्योंकि उसके ऊपर भी सिचुएशन थी, फ्रेंड ही था अपना। उसके बाद घर से पैसे बोले मंगवाने को, तो घर पे भी उस टाइम दिक्कत थी और वहाँ पे भी दिक्कत थी। 3 महीने अपना ट्राई किया, 100% दिया कि कुछ नई जॉब मिल जाए। BPOs में ट्राई किया, डिलीवरी कंपनीज़ में ट्राई किया, सब जगह ट्राई करके देख लिया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। फिर वापस आने के लिए जब मैं उतावला हो रहा था ना, एक तो घर वालों की भी, जब बंदा ऐसी सिचुएशन में होता है, घर वालों की भी बहुत याद आती है। तो उस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में जाकर रोया था कि भाई अब ये हो क्या गया लाइफ में, अब कुछ भी नहीं रहा। मतलब सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी एक तरीके से। बट फिर भी अपने आप को संभाला, किसी तरीके से पैसे अरेंज किए, यहाँ पर आया, डबल चार्जेस पे करके मैं वापस आया। वापस आकर फिर 6 महीने यहाँ काम ढूंढा। एक मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में बताया, जैसे जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, उनके बारे में बताया। तो मैंने वो करने स्टार्ट किए, धीरे धीरे अर्निंग हुई। उसी अर्निंग से फिर मैंने ये बॉक्स लगाया, कंसेप्ट सोचा कि बिरयानी मैं सबसे अच्छी बनाता हूँ। मेरे वहाँ पे काफ़ी तारीफ़ होती थी बिरयानी की, एक जायका था हाथ में, तो बिरयानी से स्टार्ट किया। ओ भाई साहब, क्या बात है जी, क्या बात है। ये चेक करो यार। सर अभी 2-3 मिनट और लगेंगे। अच्छा, 2-3 मिनट पूरा सूख जाएगा जी, तब हम आपको सर्व करेंगे। ठीक है जी। तो अभी 2-3 मिनट मैगी में और लगेंगे। उधर भाई साहब बिरयानी जो है घर से बना के लाए हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। दिखाइए सर इसको। आई कैन स्मेल लौंग, आई कैन स्मेल इलायची। इलायची भी डाली है सर आपने? बिल्कुल सर। क्या बात है जी। इलायची का बहुत, दालचीनी है सर। दालचीनी का अरोमा, इलायची का अरोमा और आपका लौंग का अरोमा आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। एंड क्योंकि अभी भाई की एकदम शुरुआत है, भाई ने अभी शुरू किया है काम, तो इसलिए थोड़ा जो अमाउंट ऑफ बिरयानी है जो आप देख रहे हो सर्विंग है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ही डजंट विश टू वेस्ट फूड, विच इज़ यू नो पॉजिटिव थिंग। मम्मा पापा को बोला कि रेडी लेनी है, तो कुछ सेविंग्स मम्मा की थी, मम्मा ने फिर निकलवाई दिल पे पत्थर रख के कि क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना एक बेवकूफ़ी भी लोग बोलते हैं। काफ़ी लोगों ने बोला बेवकूफ़ी है, इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस टाइम पे आपको अगर छोटी मोटी जॉब मिलती है तो कर लो, पर छोटी मोटी जॉब भी तो मिले। मैं तो 10,000 तक की जॉब भी, अगर मैं 40,000 की जॉब करता था, मैं पूमा में एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करता था और मैं 40,000 रुपीज़ अर्न करता था अपना, मेरा इंसेंटिव लगा के 50-52 ऐसे बन जाती थी सैलरी, और मैं 10,000 रुपये आप लगा लो कि जॉब करने के रेडी था। बट कहते हैं ना, वो एक भगवान एक रास्ता बंद करता तो एक रास्ता खोल भी देता है। तो मैंने सोचा फिर अगर हाथ में भगवान ने ऐसी चीज़ दी है, ऐसा टैलेंट दे दिया है, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। खोला जी काम अपना, करना स्टार्ट कर दिया। अभी रेडी लेके आया हूँ, उसमें मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प करी, मेरे नेबर्स ने हेल्प करी कुछ पैसों की, मेरी सिस्टर ने हेल्प करी, मदर ने हेल्प करी, तो उससे मेरी ये रेडी आई। रेडी ला के फिर मैंने अपने यूटेंसिल्स जो मेरे घर पे पुराने बड़े थे, वो मैंने यूटिलाइज़ किए सारे, कल धुलवाए सारे। फिर आज मैंने फ़र्स्ट दिन ही है आज मैंने ये रेडी लगाई है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छे रास्ते ही जाएगा, और काम काफ़ी अच्छा है। जो भी लाइफ है उसको जीना तो है ही, चाहे अच्छे मन से जी लो, चाहे दुखी मन से जी लो। दुखी मन से जियोगे तो आगे जाके आपके लिए दिक्कत आएगी। अगर आप सुखी मन से हर चीज़ में खुश रह के जियोगे तो आप खुश भी रहोगे, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपके लिए चीज़ें आगे खुलेंगी भी, आपको पाथ्स खुद खुलते हुए नज़र आएंगे। अगर आप किसी चीज़ की टेंशन लेके चले जाओगे तो फिर तो लाइफ जीने का फ़ायदा ही नहीं है, वो तो आप कुड़ के जी रहे हो, उसको जीने का फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ कभी ना देखने को मिले। बाकी मुझे भगवान की तरफ से जो मिल रहा है सब मंजूर है। किक आउट किया भगवान, मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने किक आउट किया हुआ है। पाथ्स मुझे खुद बनाने हैं, वर्क मुझे खुद करना है अपने आप पे। अब मेरे को जैसे लोग कहते थे कि भाई रेडी लगा रहा है, भाई रेडी लगा रहा है, इतनी अच्छी 40-50 हज़ार की नौकरी छोड़ के अब रेडी लगा रहा है, जॉब के लिए ट्राई कर। तो मैंने उनको बोला यार अपना काम अपना होता है, क्या पता मैं 1 साल में यहाँ पे एक दुकान ले लूँ, क्या पता रेडी से आगे और बढ़ जाए काम, 2 रेडियाँ हो जाएं, क्या पता मार्केट में इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो ये चीज़ें, अपना काम जो होता है ना वो अपना ही काम होता है। बहुत सारे इंडिया में लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पे ऐसे ही रेस्टोरेंट शुरू किए थे